जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा, बनाने का क्या रूल है, क्या क्या करना होगा। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले, समझने वाले और जानने वाले। तो देखो, कल मैं पढ़ा दिया था फॉर्मेट कि लाइबिलिटीज इधर रहेगा और इधर एसेट्स रहेगा। कैपिटल के साथ ड्राइंग को माइनस करेंगे, नेट लॉस को माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट को जोड़ेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी जोड़ेंगे। उसके बाद से माइनस प्लस करने के बाद से इसका बैलेंस ऐड करेंगे, उसको जितने लायबिलिटी उसको लिख देंगे और पूरी टोटल वैल्यू को जोड़ देंगे। उसके बाद से गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, मतलब इसके अलावा जितने एसेट्स आएंगे उसको हम जोड़ेंगे। दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा? बराबर आएगा। बराबर आएगा तो समझ जाएंगे सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने गलती किया है। मतलब एसेट्स को लाइबिलिटी में लिख दिया है या लाइबिलिटीज को एसेट्स में। जहाँ पे 1 रुपया लिखना था वहां पे 10 रुपया लिख दिया है, जहाँ 100 रुपया लिखना था वहां पे 1000 लिख दिया है। इसी कारण ये गलत आ रहा है। तो चलिए, इस पे क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब यही क्वेश्चन है और इसी को हमको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो पहले हम यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, तुम लोग खुद बताना कौन कहाँ जाएगा। पहला दिया है कैपिटल, किस साइड जाएगा? लायबिलिटी साइड। उसके बाद से दिया है क्या? ड्रॉइंग, कहाँ जाएगा? जी, माइनस कर देंगे कैपिटल से। अगला दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल से जुड़ जाएगा। उसके बाद दिया नेट लॉस, कैपिटल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? एसेट से। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट से। पेटेंट्स क्या है? एसेट से। गुडविल क्या है? एसेट से। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटीज है। सन्ड्री डेबिटर एसेट से। बिल्स रिसेबल एसेट से। कैश इन हैंड पड़ा हुआ है एसेट से। कैश एट बैंक पड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटीज है। डिपॉजिट क्रेडिट में है, लायबिलिटीज है। ठीक है, बैंक कोडी लायबिलिटीज है। क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है जी एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज है। बकाया राशि भी दिया, मतलब बकाया सैलरी जो भी दिया नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स है, पहले हमने दे दिया है। ठीक है, कमीशन अकॉर्ड एसेट्स है, मतलब कमीशन में ठीक है अकॉर्ड हो रहा है, मतलब हमने कमाया लेकिन मिला नहीं था, लेकिन मिलने वाला है, उसी को हमने लिख दिया। और डिपॉजिट डेबिट में एसेट्स। ठीक है, तो ध्यान देना, मतलब किसी से हमने कुछ अमाउंट ले लिया था क्रेडिट बेस पे और कुछ हमने दे दिया था डेबिट बेस पे। ठीक है, तो उसे हमें एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट में आ जाए, डिपॉजिट क्रेडिट में आ जाए तो क्या मानेंगे? लायबिलिटी। और डिपॉजिट डेबिट में आ जाए क्या मानेंगे? एसेट्स। अब चलिए, हम सब छांट लिए ना, बस इसको सॉल्व कर देना। तो चलो, हम सॉल्व करके चाहते तो नीचे सोल्यूशन दिया है इसका, हम बता देते, लेकिन हम खुद सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, इससे आपको एक तरीका पता चलेगा। लेकिन तो आप तो कर ही देंगे, तुरंत हो जाएगा। तो आते हैं इसके लिए एक्सेल पे। और बनाएंगे, पहले लिखेंगे क्या? लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 30 मार्च 2022। उसको क्या लिखेंगे? लाइव। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद बस यहाँ पे लाने के बाद से बस बॉर्डर कर देंगे, ऑल बॉर्डर। अब चलो, बस वहां देखते जाते हैं और निकालते थे, छांटते जाते हैं। पहला कैपिटल क्या है? कैपिटल कितने का कैपिटल है? 1,20,000 का। तो यहाँ पे आ जाएंगे और लिख देंगे 1,20,000। अमाउंट क्या है इसका? 1,20,000। तो यहाँ टाइप कर दिए 1,20,000। उसके बाद से क्या दिया इस क्वेश्चन में? ड्राइंग। क्या दिया है? ड्राइंग। तो क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। लेस लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे और पेस्ट कर देंगे। कितना रुपया? जितना होगा। 6,000 है।
कितना है? 6,000। उसके बाद से क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तब लिखेंगे ऐड। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रुपया? कितना रुपया? 7200। उसके बाद क्या है? नेट लॉस। क्या करेंगे? लेस करेंगे नेट लॉस। कितना? 14,200। 14,200। चलिए, बस हो गया ना। अब माइनस प्लस करेंगे, इक्वल करेंगे कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,27,000। अब देखो, फिर से करेंगे इक्वल 6,000 प्लस 14,200, 20,200। बोलो, अब इक्वल करेंगे 1,07,000 आ जाएगा। 1,07,000 आएगा। माइनस करेंगे कितना? 20,200। कितना आ गया? 1,07,000। कितना आया? तो लिख देंगे 1,07,000 कैपिटल आ गया। बोलो, अब उसके बाद से बस क्या करोगे? बिल्डिंग क्या है आपका? एसेट्स है। कहाँ लेके जाएंगे? एसेट्स है। इसमें यहाँ पे ना लिख के हम यहीं भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, किसी में जोड़ना घटाना नहीं। कितना है? 32,000। अब सर क्यों दिया है? इसलिए दिया कि फिक्स एसेट्स का अमाउंट जोड़ लो और करेंट एसेट्स का अमाउंट जोड़ लो। तो हमें बस सोल्यूशन से मतलब है, नहीं तो छांटना पड़ेगा। उसके बाद कितना है? प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 16,500। उसके बाद से क्या है? पेटेंट्स कितने का है? 6500। कितने का है? 6500। उसके बाद क्या है? गुडविल। गुडविल कितने का है? 7,000। एसेट्स लिख देंगे कितना? 7,000। बहुत इजी है ये। उसका क्या है? संडी क्रेडिटर। क्या है ये? लाइबिलिटी है। आ जाएंगे यहाँ पे संडी क्रेडिटर। कितना रुपया लाइबिलिटी? 14,000। लिख देंगे 14,000। उसका क्या है? संडी डेबिटर। क्या है संडी डेबिटर? एसेट्स है। कितना है? 24,000। तो यहाँ लिख देंगे 24,000। उसके बाद से क्या है? बिल्स रिसीवेबल। क्या है यह? एसेट्स है। आ जाएंगे एसेट साइड लिख देंगे। कितना है? 18,000। उसके बाद से क्या है? कैश इन हैंड। कितने रुपए का है? कितना है? 8,700। कैश इन हैंड, कैश पड़ा हुआ एसेट्स है। कितने का? 8700। उसके बाद से क्या है? कैश एट बैंक। कैश पड़ा हुआ बैंक में। कितना है? 15,300। कितना? 15,300। उसके बाद से आ जाएंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन। क्या है आपके पास? लाइबिलिटीज। कितना है? 20,000। उसके बाद से डिपॉजिट क्रेडिट कितने का है? उसके बाद से क्या दिया है? बैंक कोड। ये भी क्या है? लाइबिलिटीज है। कितने का है? 8,000 का। उसके बाद से क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या है व्यापार के लिए? एसेट्स। यहाँ पे आ जाएंगे और एसेट्स लिखो। कितना है? 21,000। कितने का है? 21,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी। बकाया सैलरी भी दिया नहीं हो। लाइबिलिटीज। कितने का है? 6,500। उसके बाद अगला क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट किया है कहीं पैसा। कितना रुपया? 10,000। ये भी एसेट्स हो गए। उसके बाद से प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का पैसा पहले ही दे दिया, इसलिए क्या माना जाएगा? एसेट्स माना जाएगा। कितने का है? 750। उसके बाद से क्या है? कमीशन एकॉर्ड। ठीक है, कमीशन हमें मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं था किसी कारणवश, वो काम हमने कर दिया था, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? जी कितना?
डिपोजिट डेबिट 10,500 हो गया। अब देखो छांट लिया हमने बैंक ओडी मतलब अगर हमारे खाते में 5,000 है, ठीक है, अगर हम अमाउंट अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो लोग एक ओडी का अकाउंट खुलवाते हैं। इसे बोलते हैं कि बैंक ओडी मतलब होता है वो लोन का अकाउंट है, ठीक है, बिजनेसमैनों को मिलता है, ठीक है। तो ओडी लिमिट सेट किया जाता है कि उस बिजनेस का प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, हम कितने लाख रुपए तक का लोन दे देंगे, सो क्रेडिट कार्ड जैसा है, ठीक है। तो बैंक वाले से हम लोग परमिशन लेते हैं और बैंक क्या करता है कि ओडी का खाता खोलता है, कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपके खाते में एक भी रुपया नहीं है तो भी आप महीने में 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है, और फिर से उसका पेमेंट कर दे, उसे बोलते बैंक ओडी। और अगर खाते में पैसा ही नहीं है फिर से खाते से पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारा खाता माइनस में जाएगा, क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, वो पैसा गवर्नमेंट छोड़ देगा, बैंक वाला छोड़ देगा, नहीं लेगा, इसीलिए ओडी को भी लाइबिलिटी माना जाता है, समझ आया। तो अब अधिकतर बिजनेसमैन ओडी के अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन मिलता है ऐसे नहीं है, पहले देखते हैं बैंक वाले से क्या बिजनेस है इनका, क्या प्रॉपर्टीज है, 2-4 बार वेरिफिकेशन आता है, तब आपका एओडी का अकाउंट खुलता है और आपके हैसियत के हिसाब से लिमिट दिया जाता है कि आपका साल भर का पावर दे दिया 10 लाख, जो 10 लाख तक का उधार आप मतलब बैंक से पेमेंट कर सकते हो किसी से खरीद के, लेकिन आपको इतने दिन में चुका देना होगा और नहीं चुकाओगे तो इतना परसेंट ब्याज लगेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं, उनका लिमिट होता है कि महीने में 2 लाख तक का पेमेंट कर दो या 1 लाख तक पेमेंट कर दो, 50,000 तक का पेमेंट कर दो, लेकिन उस महीने के अंदर क्या कर देना होगा, पूरा पैसा पे कर देना होगा। अगर पूरा पैसा पे नहीं करोगे तो उसका ब्याज लगेगा, क्या लगेगा, ब्याज। तो जितना पेमेंट करना है कर देते हैं लोग, जल्दी से फिर से खाते से ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट वाले अकाउंट में, ठीक है, बैलेंस बराबर हो जाता है, तो कम तो क्रेडिट कार्ड में ब्याज नहीं लेते। देखते नहीं हो क्रेडिट कार्ड में कितना ऑफर चलता है, कोई सामान खरीदो कहता है 1,000 डिस्काउंट, 500 डिस्काउंट, तो कहते हैं क्या सब, HDFC का क्रेडिट कार्ड ले लो, SBI का क्रेडिट कार्ड ले लो, सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो, क्यों कहते हैं ले लो, उससे उनको फायदा है। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से क्या मन बढ़ा लेते हैं, ठीक है, पैसा है 10 रुपया खाते हैं 20 रुपया 40 रुपया, क्यों, क्योंकि जाएगा पासवर्ड बताएगा पैसा कट जाएगा, तो जहाँ खरीदे उसके खाते में चला जाएगा, बैंक वाला दे देगा, लेकिन कर्जा आप पे चढ़ता जाएगा, वही टाइम से नहीं जमा करेंगे तो ब्याज जोड़ेगा, ब्याज पे ब्याज जोड़ेगा, तो वही 10 रुपए का 50 रुपए जमा करोगे। इसीलिए क्रेडिट कार्ड बिजनेसमैनों के लिए अच्छा है, हम लोग के लिए नहीं अच्छा, क्योंकि मान लो हमको टाइम से मिलेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और जमा नहीं करेंगे तो वही 30,000 का हमें 35,000 देना पड़ेगा, ठीक है, 32,000 देना पड़ेगा, ठीक है, और वही नहीं देंगे तो और कर्जा जुड़ता जाएगा, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तो बैंक वालों को फायदा है, इसलिए कहता है अप्लाई करिए क्रेडिट कार्ड के लिए। देखते हो हमेशा तुम लोग चलाते होगे अगर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, देखना ऐसा ऑफर हमेशा चलता है, देखे हो, ये सब नहीं देखते हो। तो कभी अगर कोई आपसे कहे क्रेडिट कार्ड ले लो तो नहीं लेना चाहिए। हाँ आपको लग रहा है पैसा में आता जाता रहा तो हम पेमेंट कर देंगे टाइम से, तो ले लो, फायदा है होगा। अगर 12,000 का फोन खरीद रहे हो SBI कार्ड पे, HDFC पे, दू पे और एक्सिस बैंक, तीन को बहुत छूट मिलता है। 10,000 का होगा तो 9,000 मिल जाएगा, 1,000 डिस्काउंट, 5,000 का हो जाएगा तो 4500 मिल जाएगा, 500 डिस्काउंट, बहुत फायदा होता है। तो कुछ जो जो हुए हैं जानते हैं हमारे पास पैसा है लेकिन क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, कुछ पैसा बैकअप में रखे रहते हैं, टाइम से नहीं जमा करें तो जमा कर देते हैं और खूब फायदा लाभ उठाते हैं। हम लोग नहीं मिलता, उन लोगों को ज्यादा मिलता है। जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, सर्विस जी, तो ये सब छांट लेंगे, तो जितना जोड़ना प्लस करना तो उन्हें बता ही दिया आपको, अब लाइबिलिटी वाला लिख देंगे और एसेट्स वाला लिख देंगे, सवारा जी, लिख तो दिए है ना, चलो कोई बाकी तो नहीं है। चलो अब दोनों का बैलेंस हम जोड़ के दिखाते हैं, इक्वल सम, और जैसे हम यहां से लेकर यहां तक बैलेंस जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,70,500,
और जब इधर का बैलेंस जोड़ेंगे अल्ट के साथ इक्वल, हम प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं इसमें, इधर भी देखो आगे 1,70,500। सही है। हमने जोड़ा कहीं घटाया क्या? ये नहीं ना कि हमने चलो हम लोग पीएल अकाउंट के जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के जैसे 500 कम है तो 500 जोड़ दो, नेट लॉस नेट प्रॉफिट होगा, बैलेंस बराबर होगा। नहीं, कैपिटल का अमाउंट प्लस लाइबिलिटीज का मतलब कैपिटल अमाउंट और प्लस ये लाइबिलिटी वाला अमाउंट दोनों मिला के कितना हुआ? 1,70,500। और अकेले एसेट्स मिला के कितना हो गया? 1,70,500। तो बताओ बिजनेस हेल्दी है अनहेल्दी है? हेल्दी है। क्यों जी? अगर वही मान लो अकेले हमारा 1,70,000 के लाइबिलिटीज रहता और प्लस कैपिटल वो रहता तो इधर माइनस कम हो जाता है ना, बोलो, तो समझ जाते इतने घाटे में जा रहा है। ठीक है, मतलब यही अमाउंट ये पैसा जाता अगले साल, तो बताते हैं सर मेरे पास संपत्ति 1,70,500 का, लेकिन ध्यान रहे कुछ कर्ज भी है। कितना कर्ज है? तो अगर मैं जोड़ू यहाँ पे इक्वल, यहां से लेके सम करें और यहां से लेकर यहां तक आए, ब्रैकेट बंद करें, तो यहाँ पे देखो 63,500। समझ रहा है? मतलब 63,500 क्या है? लाइबिलिटीज है। और संपत्ति कितने का है? 1,70,500। तो कोई कहेगा चलो पूंजी बता दो तब अगले साल का क्या होगा? तो 1,70,500 और माइनस 63,500, इंटर दबाएंगे तो 1,00,000। यही पैसा चाहिए, वो हम पहले निकाल लिए। समाया? तो हम बताएंगे सर सब छांटने होने के बाद भी ना हमारा पूंजी कितने का है? हाँ, पहले कितने का था? कितने का था? 1,20,000 का। अब कौन सा ये क्या हुआ? 20 से एक ही बार हो गया एक साथ। क्यों हुआ? क्योंकि नेट लॉस हो गया है। कितने का? 14,200 का। फायदा हुआ तब तो पड़ता। तो आप बताओ, हम करते हैं इक्वल और मान लो 1,20 और माइनस 14, इतना तो कितना हो गया? आगे कम होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ, कुछ लाज बचा दिया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पैसा थोड़ा सा बढ़ गया, 5,000 2,000 और बढ़ गया। ठीक है, फिर से देखो क्या हुआ है, अब देखो जुड़वा रहा हूं मैं, फिर से इक्वल करूंगा। अब मालिक कितना निकाल लिया है? कितना निकाल लिया है? 6,000। तो यहाँ पे आएंगे और माइनस कर देंगे, मालिक के द्वारा इतना निकाल दिया गया इसी कैपिटल में से, तो यहाँ पे आ गया कितना? 99,800। लेकिन लाज क्या बचा दिया थोड़ा सा, जहां पे हम कैपिटल लगाए थे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल गया था, दूसरे जगह लगाए थे। कितना? 72। तो ये कितना आ गया? 1,07,000। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? बोलिए। नहीं आया? मतलब शुरू हम लगाए थे कितना? 1,20,000 लगाए थे, लेकिन कमाए तो कुछ नहीं, घाटा ही हो गया था। कितना? 14,200। और उसे निकाल भी लिए थे निजी खर्च के लिए, कितना? 6,000। ठीक है, तो इसलिए माइनस किए तो हमारा, और कुछ हमको और फायदा हुआ था अलग कहीं से जहां पर हम कैपिटल लगाए थे, तो इसीलिए हमारा इतना आया। अभी बहुत ज्यादा घटा है। और इस व्यापार की सबसे क्या हुआ है? फायदा या नुकसान? नुकसान। लगभग कितने हजार का? कितने का? 13,000 का। ये इसी से पता चल रहा है, अगर नहीं निकालते तो कहाँ पता चलता घाटा हुआ कि क्या हुआ। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि खाली नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब मान लो नेट प्रॉफिट आया 10,000, अब देख रहे हैं बाद में मालिक ले लिया है 50,000, तो भी कैपिटल घट जाएगा। कमाया कितना? 10,000। खाया कितना? 50,000। तो 40,000 कहाँ से आएगा? घर से। सुने हो ना कि कमाओ 10 रुपया, खाओ 2 रुपया, 8 रुपया बचाओ। कमाओ 10 रुपये, 12 रुपया खाओ, तो 2 रुपया कहाँ से लगाओ? हाँ हाँ, ठीक है, तो लॉजिक आप लोग समझ में आ रहा होगा।